हेलो एवरीवन। आज हम विज्ञान विषय के कक्षा 7 के पाठ 6 पौधों में पोषण से संबंधित शिक्षण योजना के साथ आए हैं। यह इस शिक्षण योजना का दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने स्वपोषी पौधों और उसमें होने वाली प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करी थी। इस शिक्षण योजना में हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में चर्चा करेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो आइए देखते हैं इस शिक्षण योजना के लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। बच्चे ऐसे पौधों के बारे में जान सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। प्रकरण आपको पहले से ही पता है, पौधों में पोषण। सीखने सिखाने की सामग्री में हमने चित्र और चार्ट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री तथा स्वयं द्वारा तैयार की गई आईसीटी की सामग्री ली है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं और गतिविधियों के अंतर्गत शिक्षण की शुरुआत में बच्चों को पूर्व में बताए गए स्वपोषी पौधों के कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हुए उनके पूर्व ज्ञान को जांचा जाएगा तथा प्रश्नोत्तर विधि को अपनाते हुए बच्चों से ये पूछा जाएगा कि अगर धरती पर कुछ ऐसे भी पौधे पाए जाते हैं जिनमें हरा रंग नहीं होता तो वो अपना भोजन कैसे बनाएंगे और वो अपना भोजन कैसे करते हैं। इन तरह के प्रश्नों को बच्चों के सामने रखते हुए बच्चों की सोच को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया की आगे की प्रक्रिया शिक्षण के दौरान में पहुंचती हैं। यहाँ पर बच्चों से प्राप्त प्रत्युत्तरों के पश्चात बच्चों को चित्रों और चार्ट के माध्यम से कुछ बताया जाएगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पौधों से लेते हैं। ऐसे पौधों को हम परपोषी पौधे कहते हैं। जो पौधे पूर्ण रूप से दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं उनको पूर्ण परजीवी तथा जो पौधे आंशिक रूप से दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं उनको आंशिक परजीवी कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य चित्र और चार्टों को दिखाते हुए पुनः प्रश्नोत्तर विधि का चयन करते हुए शिक्षिका बच्चों को कुछ ऐसे पौधों के उदाहरण बताएंगी जो सहजीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इसके साथ ही मृतोपजीवी पौधों और कीटभक्षी पौधों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। शिक्षण के पश्चात बच्चों से कुछ अपने आसपास पाए जाने वाले ऐसे पौधों के उदाहरणों को रखा जाएगा जो इस प्रकार के पौधों के उदाहरण बनते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता और ब्रेड मोल्ड मृतोपजीवी पौधे हैं। पूर्ण परजीवी के तौर पे अमरबेल और आंशिक परजीवी के में चंदन के पौधा आता है। हमारे खेतों में उगने वाले दाल और मटर का पौधा सहजीवी पौधे कहलाते हैं क्योंकि ये सहजीवन बिताते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं और उनको हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी, विनस फ्लाई ट्रिप वगैरह आदि। गृह कार्य में बच्चों को विभिन्न प्रकार के पौधों को चित्र बनाकर लाने को कहा जाएगा। शिक्षण की आगामी योजना बच्चों की कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए आगे की शिक्षण योजना बनाई जाएगी। आइए देखते हैं श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के रूप में मुख्य बिंदु जो उभर कर सामने आए हैं वो हैं ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं या अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे 4 प्रकार के होते हैं: मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। मृतोपजीवी पौधों में कुकुरमुत्ता या ब्रेड मोल्ड, पूर्ण परजीवी का उदाहरण है अमरबेल, आंशिक परजीवी में उदाहरण है चंदन और सहजीवी का उदाहरण के तौर पर लाइकेन को देखा जा सकता है। इसी प्रकार कीटभक्षी पौधों में ड्रोसेरा वगैरह देखे जाते हैं। धन्यवाद।